दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिला 50 साल का हो गया और 50 साल के उपलक्ष्य में हम उन शख्सियों से बात कर रहे हैं जो 50 साल के कहीं ना कहीं अर्धगर्द उनकी एज भी है और उन्होंने इस 50 साल के ललितपुर को बदलते हुए देखा है। एक समय झांसी का तहसील मानी जाती थी, ललितपुर एक हिस्सा था और आज खुद जिला है और जिला बने 50 साल हो गए हैं। कितना परिवर्तन आया है, क्या यहाँ की पृष्ठभूमि है, क्या क्या यहाँ पर हो गया है और क्या हो सकता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है चंदू राजा जी। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। जी, चैनल के माध्यम से मैं गोस्वामी जी आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस फुटेज के लिए बुलाया है। और 50 साल तो मेरे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को बने हो गए हैं जी। और करीब मेरी 63 साल उम्र है, लेकिन मैंने इन 50 सालों में लोग बागों को बड़े गरीबी और उन सब चीज़ों में देखा। लेकिन अब तो साक्षरता का थोड़ा सा ज़माना है, तब भी अभी उतनी पढ़ाई लिखाई लोगों की नहीं है। तो जिस तरीके से जब देखा तो ना सड़कें थी, ना रोजगार थे और ना इतनी आदमी चिंतक था। जैसे चुनाव ना होते थे तो कह दिया आए और उनने जिनने कह दिया, मुखिया जी ने कह दिया, धंधे कह दिया, सब उन्हें गांव वालों ने सबको उनको चुन लिया। इस तरीके से होता रहता था। लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, जागरूकता आई है, पूर्ण जागरूकता आ गई है। अच्छा, उस समय की बात करें, चूंकि ललितपुर जिला में आज सबसे ज्यादा डैम है जी, उस समय क्या डैम थे इतने? उस टाइम इतने डैम नहीं थे, अपने केवल 3 ही 4 डैम थे। और उस समय चूंकि बड़ा क्षेत्र पठारी क्षेत्र भी है। अपने यहाँ डैमों की बात करते हैं तो राजघाट डैम आपके सामने बना होगा। बिल्कुल, राजघाट डैम हमारे सामने बना है और माता टीला डैम हमारा जो है वो हमारे जन्म से पहले तैयार हो गया था। मेरे ख्याल लगभग 60 में, मतलब वो बड़ा सबसे पुराना डैम माना मेरा जन्म हुआ लगभग वो तब कंप्लीट हो चुका। गोविंद सागर डैम के बाद माता टीला डैम को पुराना डैम माना जाएगा। सुकुआ टुकुआ है, सुकुआ टुकुआ पुराना है, फिर माता टीला है, फिर उसके बाद अपना राजघाट बना है। ललितपुर का डैम जो है वो पहले बना था क्या? नहीं, अब गोविंद सागर। हाँ। गोविंद सागर भी पुराना है, हाँ। माता टीला से पहले का है। लेकिन आज भी इतने डैम होने के बाद भी अभी भी यह स्थिति है कि फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा। उसके रीजन है कि पानी तो अपने यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन है क्या कि जो नदियां बनी हैं वो एमपी और यूपी के बॉर्डर की है, तो 50% 60% पानी उनको देना पड़ता है और बाकी का अपना, और बाकी का बाहर। इतने संसाधन भी अभी उतने पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं तो है। जी, उतने पानी है लेकिन संसाधन उतने नहीं है। यहाँ इतनी खेती बड़े उसमें नहीं है। तो इवन ये तो ग्वालियर मुरैना तक अपनी राजघाट से नहर दे दी गई है। माता टीला केवल विद्युत उससे था। तो एक ललितपुर में हवाई पट्टी है। हाँ, मतलब बहुत पुरानी है, नक्शा में भी दिखती है। वो ब्रिटिश टाइम की पट्टी है जो पड़ाव थे तब की वो। तो मतलब ललितपुर कहीं ना कहीं संपन्न तो फैले था जब हवाई पट्टी बनाई गई। ललितपुर तो झांसी से भी ज्यादा संपन्न था, क्योंकि एमपी यूपी बिल्कुल बॉर्डर पे था। झांसी जबकि इतना वो नहीं था, लेकिन झांसी डिस्ट्रिक्ट था, ये एकांत में था। तो जो एमपी बॉर्डर टीकमगढ़ है, सागर हुआ, इधर चंदेरी हो गई, ये गुना, ये बॉर्डर लगे हुए थे। तमाम जिले लगे हैं मध्य प्रदेश। हाँ, चारों तरफ एमपी के बॉर्डर लगे हुए, लोगों का आना जाना कनेक्टिविटी बनी। अच्छा, उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या हुआ करती है? 40-50 साल जाए तो उस समय कौन चुनाव में आते थे, सांसद विधायक मंत्रियों को लेकर? नहीं, उस पीरियड में तो जो हमारे बुंदेला जी का ध्यान है कि उससे पहले, हाँ, बुंदेला जी हैं, रिछारिया जी हैं, इन लोगों को आते हम देखा है। उससे पहले रिछारिया जी, मदनपुर वालों को भी देखा है, हल्का याद है। लेकिन जी, तो हमने जो अपने उसमें देखा है कि इन लोगों को हमने देखा है चुनाव में आते, और उन्होंने काफ़ी चुनाव लड़े हैं और उस वजह से हम लोग रहे साथ में। लेकिन भाई ऊंचे लेवल के इलेक्शन रहते थे, लेकिन इच्छाएं हमारी रहती थी उन लोगों के साथ कि हाँ भाई कभी समय हमको भी मिलेगा। तो वन विधायक को चुनाव लड़ा। तो चूंकि राजनीति की बात है, बुंदेला बंधु का एक दौर चला है पूरे ललितपुर जिले में। जी। और एक कहें कि सांसद भी एक ही मात्र एक सांसद हैं जो ललितपुर के रहने वाले हैं। जी। और ललितपुर से सांसद ही उन्होंने चलाई, वरना मैं अनुमान ये देखा जाता है कि झांसी से सांसद ही चलती है। हाँ, झांसी से पहले, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि झांसी
के ही सांसद हमारे ललितपुर और झांसी में रहते थे। केवल एकमात्र हमारे दाऊ साहब सुजान सिंह जी बुंदेला जी ही ललितपुर से सांसद बने थे। अब एक दौर था कि मंत्री पद दो घर में मंत्री थे, भाई थे, मतलब भाइयों का एक टूनिंग थी और अच्छा खासा उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। नहीं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लास्ट तक संघर्ष किया। और जो अब है क्या, हर परिवार में होता है थोड़ा बहुत, तो जो कोई कर लेता है, कोई नहीं चला पाता है, लेकिन उन्होंने सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। एक दौर देखा हमने, सक्सेस भी वो लोग दौर देखा सपा शासन के टाइम की बात, गुंडागर्दी की बात लगातार लोगों ने की, एक महसूस किया मायावती का भी शासन आया, धीमे धीमे राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिला, लेकिन राजनीति जाति की तरफ शिफ्ट होती चली गई। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे मायावती जी भी आई हैं और अपने मुलायम सिंह जी भी आए हैं, तो इन लोगों के जैसे जैसे समय आता गया तो जातिवाद में बढ़ती गई राजनीति इस तरीके के। तो कहीं ना कहीं इस जातिवाद से ललितपुर की राजनीति का भी क्षति हुई, बाहरी लोग यहाँ पर हावी होना चालू कर दिए। बिल्कुल बाहर के लोग भी आए और राजनीति में जो बंटवारा होने का, जातिवाद का बंटवारा होने से यहाँ के कैंडिडेट नहीं बन पाए और उसमें दूसरे लोग फायदा ले जाते हैं। जो कि इधर का विकास होना चाहिए था तो वो विकास नहीं हो पाया, और समय समय पर ऐसा ही रहता है, जब तक विकास होने की नौबत आती है तब तक सरकारी पलटी खा जाती है। तो इस तरीके का रहा। तो देखते 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 भाई, मैं भी बीएसपी के टाइम में चुनाव लड़ा था, मैंने जिला पंचायत का भी, विधायक के लिए भी एक समय मिला था, मैंने वो टिकट मांगी थी। तो उसमें भी इसी तरीके से जैसे मेरे बेटे को किया गया था, तो उसमें भी मेरे साथ बीएसपी के टाइम में भी ऐसा कर दिया गया था। जो 2011 की बात है। जी। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं उठा। चलो, मैं तो अपना धंधा बिजनेस में ही देखने वाला, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने जीवन से इतना सब किया, लेकिन मेरे बच्चे की इच्छा थी कि भाई मैं राजनीति में आऊँ। मैंने भी बैकिंग थी, सपोर्ट उनको कर दिया। लकी मेरे जैसा उसके साथ भी हो गया, बेचारे के साथ, कि तालबेट ब्लॉक प्रमुख चुनाव, तालबेट ब्लॉक प्रमुख 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो जीते हुए को हरा दिया गया, जबकि 44 मत मेरे बेटे को मिले, अगली पार्टी को 39 वोट मिले, 5-6 वोट जबकि हमारे एक्स्ट्रा थे उनको अनवैलिड कर दिया गया था। चलिए खैर, लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था हम जीते हैं। सभी क्षेत्र के लोगों ने मेरे को आज तक कभी न किसी ने बताया, बोला नहीं जे कि आप हारे हैं। उन्हीं सब चीज़ को लेके मैंने भी दृढ़ किया था कि मैं इसको कोर्ट में ले जाऊंगा जी, और कोर्ट से ही न्याय मेरे को मिलेगा। तो मैंने कोर्ट गया, कोर्ट से मुझे तारीख पे तारीखें मिलती नहीं, मैं करता रहा। जब जो जैसे समय आया वैसे मैंने लास्ट में, लेकिन मेरे को कोर्ट से न्याय मिला। उनका मैं कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कोर्ट का, और जो हमारी जनता का हमारे साथ वो था, तो उसका फल आज हमको ये मिला कि हमारे बेटे को तो मतलब ब्लॉक में बना दिया, घोषित कर दिया गया है, और आज कल उसको शपथ दे दी गई थी। चंदू राजा जी, एक बात और, चूंकि अमूमन लड़ाई सत्ता के खिलाफ लड़ना, आदमी जाना नहीं चाहते कि सत्ता के खिलाफ में हम चुनाव भी लड़वें, और अगर कुछ धांधली भी या कुछ आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आपने लड़ने के लिए डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि बीजेपी आज के समय बहुत पावरफुल पार्टी है, तमाम चीज़ें, बड़े बड़े दिग्गज सरेंडर कर जा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी बीजेपी से भी उस पीरियड में, जब 2021 में जब चुनाव आया ब्लॉक का, तो मैंने भी बेटे ने भी बीजेपी से ही टिकट मांगी थी जी, और हमको बोला भी गया था कि ठीक है, जो कोई भी लड़ेगा पहली बात तो आप लोग उसमें वो कर लें, लेकिन अब और बोल दिया गया था कि भाई जो कोई जीतेगा वो पार्टी का कहलाएगा। पार्टी के थी भी, और मैंने भी टिकट मांगी थी, लेकिन लास्ट में एक दिन पहले फॉर्म भरने के पहले उनको बता दिया कि भाई बीजेपी से वो हैं, और हम ऐसे ही ऐसे रह गए। तो हमारे साथ कोई चारा भी नहीं था, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हमने बीजेपी से मांगा था, और हमको जो मेंबर्स की जनता का जो सपोर्ट था वो बरकरार रहा, हमको मिला, और हम जीते भी थे, लेकिन जीते जिताए हार परिणाम में तो सर्टिफिकेट तो दूसरे को पकड़ा रहा था। जी, तो फिर शांत बैठ जाते, कोर्ट कचहरी नहीं, लेकिन वो हमारी आंखों के देखते हमारे 44 मत में से उठा के 6 वोटर वैलिड कर दिए, उनको 1 वोट से जिता दिया है।
तो भाई देखते देखते हमारे सामने, हम कह भी रहे, डीएम से बोला, सभी से बोला कि भाई हमको रिकाउंटिंग कर दे, दिखा दें आप, यहाँ इसके आरओ हैं, आपको वीडियो पावर है, और मैं तो तुरंत बोल रहा हूँ, नहीं दिखाया, नहीं मानी। जो स्लिप मैंने इनको दी थी वही मैंने कोर्ट को दे दी, और वो वीडियो क्लिप भी मैंने उस दिन की दे दी है। कोर्ट ने भी देखी, उसी चीज पे सत्यता उनको मिलती चली गई काफी। अब जो ARO थे, इन लोगों ने घुमाया फिराया, लेकिन लास्ट में कोर्ट ने ऑर्डर किया और हमको विजय घोषित हुई, और हम बड़े संघर्ष हुआ, लेकिन जो भी सफलता मेरी संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। अच्छा, 2 बच्चा हैं, अविनाश और राजदीप जी। 2 इंजन में बनत है, और आपकी बनत के नहीं बनत? नहीं, मेरे बच्चे बहुत ही मेरी मानने वाले हैं, और दोनों आपस में बड़े खुश रहते हैं, एक दूसरे से मिलके ही चलते हैं। हाँ, इसमें कोई शक शुबा नहीं, इन 3 सालों में जी लड़ाने वालों ने कोई कमी नहीं रखी कि ये दोनों भाई आपस में लड़ जाएं, लेकिन वो ऐसी नौबत मेरे को, मुकदमे भी खूब लिखे गए, मुकदमे लिखे गए, 307 लिखी गई, मेरे ख्याल 17 या 18 केस मेरे बेटे पे लगाए गए। वो डिप्रेस हो गया था, कोर्ट ने हमको बड़ी राहत दी, उसको तोड़ने की, रोकने की सब प्रयास किए गए, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों ने बड़ा साहस बांधा। मैंने बच्चों से बोला आप अपना काम देखिए, मैं कोर्ट का देखूं। एनर्जी कहाँ से आ रही थी? चूंकि आप जैसे बोले कि वोटिंग आपके फेवर में थी, तो जिन्होंने वोट किया वो सामने रहे कि भाग गए कि भैया हार गए तो अब दूर रहे, सुने हम पे आरोप लग जाएंगे तो मैंने वोट नहीं दो? नहीं, सभी बिल्कुल, हमको बाद में भी लोगों ने बोला है कि वोट दिए, और हमारे सामने थे वोट, तो हमको वोट वालों ने वोट दिया, और लोगों ने बोला, हमारे मेंबर्स ने बोला कि हमने वोट दिए। बेचारे 2.5 साल में एक दफे ब्लॉक नहीं गए, बाकायदा वो हमसे टच, इतना भरोसा तो नहीं, उनको भरोसा था, और वो लोग भी बिल्कुल आज तक टच में रहे, अच्छे बुरे काम में आए जाते रहे, एक दूसरे मिलते रहे, उनको पूछते भी रहे कि क्या हो रहा कोर्ट में, क्या नहीं हो रहा, और लास्ट में सत्य की विजय हुई। पहले तो सत्य को असत्य घोषित कर दिया गया फिर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लास्ट में सत्य की विजय होती है, और वो आपके सामने है साहब। अच्छा, चलिए, आप शुभकामनाएं ब्लॉक प्रमुख के पद पर, आपका बच्चा सुशोभित है, पिता ने जो जंग छेड़ी थी किसी भी कारणवश उसमें आप सफल हुए हैं। ललितपुर कितना बदल गया? हम वही पे बार वही पे बात करेंगे, 50 साल हो गए, ललितपुर कितना बदल गया? तो ललितपुर के इतिहास में एक राजनीति जो भी परिणाम आपको शुमार होगा है जी। अब वो ललितपुर बदलने को तो अब बदलाव अब दिखाया ललितपुर को कि हाँ साहब, कोर्ट से भी न्याय मिल सकता है। लोगों को अब लगेगा इन 50 सालों में कि साहब ऐसा भी हो जाता है, वरना तो क्या था कि 6-6 साल तक लोगों के जो सत्ता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, प्रयास नहीं करते। लेकिन हमने ऐसा कहीं नहीं सोचा। वो तो सत्ता भाई, अब वो थे, उनको क्या करते, डिमोरल हमको कैसे करते, मुकदमे लगा। हम सत्ता के ऐसे कोई खिलाफ हम नहीं मानते, ना थे। हम अपने बिजनेसमैन आदमी, हम इन सब चीजों को वो नहीं मानते, लेकिन हम अपना हक मानते हैं भाई, चुनाव लड़ने का हमको एक अधिकार है, जैसे दूसरे को वो हमको भी है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चूंकि आप पुराने राजनीतिक भी हैं, अच्छे लिंकेज हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं, बीएसपी को भी राज देखे, सपा को भी देखे और बीजेपी को भी देख रहे हैं, क्या परिवर्तन है? नहीं, अब परिवर्तन तो देखिए, जब जिसकी सरकार रहती है तो वो अपने हिसाब से ही चलाना चाहती है, तो जब जिसकी सरकार रही वो अपने हिसाब से चलता है। वो चाहती भी, वो अपने हिसाब से करना भी चाहती है कि हर एक को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करें। तो परिवर्तन तो हमेशा परिवर्तन ही परिवर्तन मिलता रहेगा। अब जैसे कही जात के कानून व्यवस्था ठीक है, शांति सुकून है, सब बढ़िया चल रहा। हाँ। अच्छा, ललितपुर में एयरपोर्ट की बात हो रही है, अब एयरपोर्ट बनना, पार्क बनना। नहीं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अभी सरकार तमाम जो बड़ी परेशानियां नहीं दी, तो देखिए योजनाएं काफी दी हैं, और अगर वो सही तरीके से स्थल पे वो कार्य पूर्ण हो जाए तो लगेगा कि हाँ हुआ है, और विकास भी लगेगा कि विकास हुआ है। और हम भी चाहते हैं कि विकास हो, उसी के लिए ही हमने ये तय किया था कि भाई हमको चांस मिले, और ऊपर वाले ने हमको और कोर्ट ने न्याय दिया है, और हम चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। मीडिया भाई अब राजदीप से एक सवाल पूछ रहे थे जी कि बीजेपी में जा रहे का, तो अब उनने की पापा जी डिसाइड करे, तो पापा जी से हम पूछ रहे कि बीजेपी में जा रहे का, क्योंकि कई लोग शुद्ध हो रहे, सब जा रहे, तो आप भी बताओ। देखिए ऐसा नहीं है, मैं सम्मान चाहता हूं अपना, ठीक है, और सम्मान पूर्वक हमको सम्मान दिया जाए
तो हम अच्छा करें और जो इच्छा है उसकी वो मिले, तो हम अच्छे काम के लिए कब मना किए है। इच्छा तो जा है सांसद अनुराग शर्मा जो चाह रहे हैं कि हमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करवें और मंत्री बनवे, तो वकील अगर आपके चक्कर में लाख वोट कम हो गए तो दिक्कत हुई है ना। नहीं, तो हम अगर वो करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और हमें तो साथ में रहना है, तो उनके सहयोग करेंगे और है सहयोग। अच्छा, अब चूंकि ब्लॉक में आप लोगों ने नजदीकी देखो तो ब्लॉक में आपका परिवर्तन देखने मिले, चूंकि कई लोग आपके साथ आज भी हैं। नहीं, ब्लॉक में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, हमसे ज्यादा खुशी हमारी जनता में है, ठीक है ना, तो उसका फायदा जिधर को हम रहेंगे उसका फायदा जनता को मिलेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि हम जिधर को रहेंगे उधर सफलता हाजिर होगी, मिलेगी। संघर्ष से संतुष्ट हैं? हम अपने संघर्ष से संतुष्ट हैं और बदलते हुए ललितपुर को भी देख रहे हैं। हाँ, बदलते हुए ललितपुर को देख रहे हैं और ये है कि चाहते भी हैं कि बदलाव आए, परिवर्तन आए, संसाधन जुटे, रोजगार हो, इनमें सब में हम साथ में। तो चंदू राजा जी से हम लोग बात कर रहे थे, ललितपुर 50 साल में कितना बदला, कितनी राजनीति बदली, और कुछ पर्सनल सवाल भी हमने पूछे हैं, आगे जो होगा वो भी लेके आएंगे। नमस्कार।